प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक हैं, परमेश्वर में बढ़ रहे हैं। कुछ दिन से हमारा संदेश चल रहा है सिद्धता के बारे में, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ये विषय, क्योंकि हम परमेश्वर के आने का बाट जो रहे हैं। प्रभु यीशु के आने का आगमन के लिए हम तैयार होना चाहते हैं। उसके विषय में हम इस साल में हम लोगों ने मन बनाया है परमेश्वर के आत्मा के द्वारा कि हम अपने आप को सिद्ध करेंगे, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन के खिलाफ बहुत सी बार जाते हैं। तो प्रयास करेंगे परमेश्वर के वचन पे जाने के लिए, यानी सिद्ध होने के लिए। लेकिन बहुत से लोगों का मानना है कि वह सिद्ध हो चुके हैं, उन्हें सिद्धता की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि कहीं अपने आप को धोखा तो नहीं दे रहे हैं आप, जो इस तरह से आप कहते हैं। हालेलुया। और मैं हिवाव के साथ कहूँगा, बिना डरे कहूँगा कि कहीं न कहीं आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते नहीं हैं। अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते ध्यान से और समझते तो आप अपने बारे में गलतफहमी में नहीं रहते हैं। मैं मानता हूं कि आपका उद्धार हो चुका, आप बपतिस्मा पा चुके, आपका पाप धुल गया। लेकिन कब तक का पाप? तो मैं आपको बता सकता हूं कि जब आपकी माँ के गर्भ से आप जन्मे थे, और जिस दिन प्रभु यीशु मसीह में आपका नया जन्म हुआ था, तो माँ के गर्भ में से बाहर आने और जब यीशु मसीह में आप नया जन्म पाया, तब तक पूरी पाप समाप्त हुआ। सब कुछ पूरा हुआ, खत्म हो गया। उस पाप के लिए आपको कोई संघर्ष करने की जरूरत नहीं है उद्धार पाने के लिए, क्योंकि वह सब कुछ खत्म हुआ। लेकिन उसके बाद का जीवन क्या? उसके बाद जब आपने झूठ बोला, उसके बाद जब आप दूसरों के लिए बुरा सोचा, उसके बाद जब पास्टर के विरोध में खड़ा हुए, उसके बाद जब अपने मुंह से दूसरों की बुराई किया, उसके बाद जिसने आपको सिखाया उसी की आपने अवहेलना किया, उसके बाद जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा, वह सब क्या था? क्या वह सब पाप नहीं था? क्या सच में वह सब पाप नहीं था? क्या आप अभी भी मानते हैं कि आपने कोई पाप नहीं किया? तो मुझे विश्वास है कि आपको परमेश्वर का वचन पढ़ने की जरूरत है, और मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुनिए। या कोई वह व्यक्ति जिसने अब तक अपने आप को परमेश्वर के खिलाफ जाते हुए नहीं पाया है। हालेलुया। वो मानता है कि मैं परमेश्वर के खिलाफ नहीं जाता हूं, लेकिन सच्चाई है तो वह रोज जाता है। प्रेज द लॉर्ड। वो रोज जाता है, और आपको परमेश्वर के वचन से अपने आप को जांचने की जरूरत है। मैं आपके लिए परमेश्वर का वचन पढ़ूंगा, और मैं विश्वास करता हूं कि आप में से हर कोई ऐसा नहीं बोलता है, लेकिन मैं जानता हूं कि कुछ लोग हैं जो इस बात पर विश्वास कर चुके हैं कि अब उनके ऊपर पाप की कोई प्रभुता नहीं है। तो मैं उनके लिए ये वचन पढ़ूंगा जो कहते हैं कि मेरे ऊपर पाप की प्रभुता नहीं है, मैं सिद्ध हो चुका हूं, मेरे ऊपर अनुग्रह के द्वारा मेरा उद्धार। हाँ भाई, आपके कामों के द्वारा आपका उद्धार नहीं हुआ। वह पाप जो आपके जन्म से आप करते आ रहे थे, माँ के गर्भ से ही पाप में आप बोए गए थे और जन्मे थे, और उस दिन तक जब तक यीशु मसीह में आप नहीं आ गए, अपने पापों का अंगीकार नहीं कर लिया, आपने उद्धार ग्रहण नहीं कर लिया, या आपने बपतिस्मा नहीं पा चुका। और ध्यान दीजिए, बपतिस्मा किसी उद्धार नहीं होता है। हालेलुया। वह एक चित्र है जो हमें दिखाता है कि हम यीशु मसीह के साथ मारे गए, गाड़े गए और जीवित हो गए, यानी संसार से आपका रिश्ता टूट गया। तो मैं आज बपतिस्मा के बारे में बातचीत नहीं करूंगा, लेकिन बपतिस्मा से उद्धार नहीं है। हालेलुया।
उद्धार रोमियो 10:9 कहता है, यदि तू अपने मुंह से अंगीकार करे, हृदय से विश्वास करे तो निश्चय उद्धार पाएगा। अगर आपने कर लिया है तो आपको निश्चिंत रहना है कि आपने उद्धार पा चुका है, स्वर्ग है आपके लिए। लेकिन कहीं ना कहीं आप हर दिन पाप में जीते हैं। मैं उस पाप के बारे में बात करता हूं उद्धार के बाद, यीशु मसीह ग्रहण करने के बाद जो आपने किया। और यदि आपने नहीं किया तो मुझे माफ कीजिए, वचन आपके लिए नहीं है। मैं उनके लिए पढ़ना चाहता हूं जो कहते हैं मैं सिद्ध हो चुका हूं। हालेलुया। तो मैं पढ़ना चाहता हूं 1 यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसका 8 वचन से हम पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है कि यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। हालेलुया। कहीं अपने आप को धोखा तो नहीं दे रहे हैं आप? जब आप कहते हैं कि आप में पाप नहीं है, कोई पाप नहीं है, तो कहीं ना कहीं अपने आप को धोखा तो नहीं दे रहे हैं आप? हालेलुया। और कहीं ना कहीं आप में सत्य नहीं है। मैं नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर का वचन बोल रहा है। हम जाएंगे 9 वचन। यहाँ लिखे, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य है और धर्मी है। यदि हम अपने पापों को मान लें, यूहन्ना एक भविष्य के लिए बोल रहे थे कि भविष्य में अगर कोई पाप हो जाएगा तो हम पापों को मान लेंगे, इनकार नहीं करेंगे, हम मान लेंगे, उन्हें साइड में नहीं रखेंगे, हम मान लेंगे, तब हमें परमेश्वर क्षमा करेंगे। और 10 वचन, यदि कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। क्या परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं? जब आप कहते हैं कि आपने कोई पाप नहीं किया, ओह, क्या सच में आप परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं? ये इतना हिम्मत आपके पास कहां से आई कि आप अपने आप को सत्य बताया और परमेश्वर को झूठा ठहराया? एनीवे, मैं आपका न्याय नहीं हूं, केवल मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। हालेलुया। तो उसने कहा कि यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो हम परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं और हमें सत्य की आत्मा नहीं, हमें सत्य नहीं है। तो आपको मानना पड़ेगा कि आपने पाप किया है, आपसे पाप हुआ है। कब? जब आपने परमेश्वर का वचन तोड़ा है, जब अपने पत्नी का दिल दुखाया है, जब बच्चों के साथ आपने अच्छा व्यवहार नहीं किया, जब अपने पासवान के साथ आपने मनमानी किया। आप कहोगे ये क्या, पासवान के साथ मनमानी करने से पाप होता है? हाँ। अब शुरुआत से बाइबल जब पढ़ोगे तो बाइबल में देखोगे जिन्होंने अपने पासवान के साथ मनमानी किया, धोखाधड़ी किया, चीटिंग किया, उनका जीवन बहुत अच्छा नहीं था, अच्छा नहीं गया। इसलिए बाइबल कहती है अपने अगुओं को 2 गुना आदर के योग्य समझो। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं अगुआ हूं, एक दिन आप भी मेरे स्थान पे अगुआ हो जाएंगे या आप भी पास्टर होंगे। या उन सारे पासवानों को मैं बोलता हूं, उनके सारे सेवकों को बोलता हूं जिन्होंने अपने अगुआ को तुच्छ समझते हैं। अगर आपने ऐसा किया है तो आपने पाप किया है, आपने परमेश्वर का वचन तोड़ा है। परमेश्वर का वचन कहता है उन्हें 2 गुने आदर के योग्य समझो। आपने नहीं समझा, आपने तोड़ा, तो आपने पाप किया। बाइबल कहती है कि अपने पत्नी को सम्मान करो, अपने बराबर प्रेम करो। आपने किया,
अगर नहीं किया तो आपने पाप किया। बाइबल कहती है अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। आपने किया? अगर आपने नहीं किया तो पाप किया। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये पाप नहीं है? मैं पौलुस का वचन पढ़ूंगा, फिलिपियों 3 अध्याय उसका 12 वचन। यहां लिखा, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं। ध्यान दीजिए, उसने कहा कि मैं अभी सिद्ध नहीं हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। उसने कहा जिसके लिए प्रभु ने मुझे बुलाया, मैं इस काम के लिए दौड़ रहा हूं। सिद्ध होने के लिए बुलाया, मैं दौड़ रहा हूं। उसने कहा कि यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं और ना ही सिद्ध हो चुका हूं। आप कैसे अपने आप को धोखा दे सकते हैं ये कहकर कि आप कोई पाप नहीं करते हैं या आप में कोई पाप का अंश नहीं है। हालेलुया। हमें उसी पाप से परमेश्वर के वचन से सिद्धता की ओर बढ़ना है। पाप से फिरना है, परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ना है। जब हम ऐसे करेंगे तो हम दिन प्रतिदिन सिद्ध होते जाएंगे। और मैं नहीं कहता हूं कि मैं सिद्ध हूं, बट मैं कोशिश करता हूं कि मैं पाप ना करूं, मैं परमेश्वर के वचन में चलूं। यदि मुझसे पाप होता है तो मैं मान लेता हूं, मैं ढिठाई नहीं करता हूं, मैं मान लेता हूं कि परमेश्वर मुझसे एक गलती हुआ है। हालेलुया। पौलुस ने कहा कि इसका कोई ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या मैं सिद्ध हो चुका हूं। मैं इसके लिए भी दौड़ रहा हूं, मैं इसके लिए भाग रहा हूं, मैं प्रयास कर रहा हूं। पौलुस जिसने सबसे ज्यादा किताब लिखी, जिसने सबसे ज्यादा सुसमाचार का प्रचार किया, जो शुरुआत से ही एक पवित्र व्यक्ति, एक धार्मिक व्यक्ति था, एक फरीसी था, वो पढ़ा लिखा व्यक्ति था, ज्ञानी व्यक्ति था, मूर्ख नहीं था, वो ज्ञानी व्यक्ति था। पहले से शुरुआत से ही वो परमेश्वर के विरोध था, फिर भी सोचता था मैं परमेश्वर का बेहतर सेवा करता हूं। सोचो, वो अपने आप को इतना पवित्र समझता था, लेकिन एक दिन उसे पता चल गया कि मैं पाप करता हूं। और उसने बाइबल में कहा कि मैं सबसे बड़ा पापी हूं, मैं सबसे बड़ा पापी हूं। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोगों, हमें आज जिठाई नहीं करनी है, हमें अपने पापों को कबूल करना है और क्षमा मांगना है। ये जीवन में प्रतिदिन करिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप कहीं न कहीं परमेश्वर की नज़र में गिर रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। क्योंकि आप अगर नहीं कहते हैं कि आपने कोई पाप किया तो आप झूठ बोलते हैं। और मैं नहीं कहता हूँ, बाइबल कहती है आपके बारे में। जाके पहला उन्ना के 1 अध्याय पूरा पढ़िए और आप समझ जाएंगे। हालेलुया। एक अच्छी बाइबल रखिए, एक व्यवहारिक बाइबल रखिए, ताकि आपको समझ आए कि आप सच में परमेश्वर के विरोध में हैं या नहीं हैं। और परमेश्वर के विरोध में कैसे होते हैं? जब परमेश्वर के वचन के विरोध में होते हैं। परमेश्वर के वचन के विरोध में कैसे होते हैं? जो परमेश्वर का वचन कहता है वो नहीं करते हैं। ये समय है कि अपने जीवन को हम गंभीरता से लें। सिद्धता बहुत जरूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे हम हार जाएंगे, थक जाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नए संदेश में, तो हम बातचीत करेंगे कि वह हमारे पास आएगी कैसे। हालेलुया। वह कैसे हमारे पास आएगी, कैसे बनी रहेगी, किसके बिना असंभव है और किसके लिए वह संभव है। हम इसके बारे में बातचीत करेंगे। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो, ये संदेश आपको सही जीवन जीने के लिए गाइड करेगा। परमेश्वर आपको आशीष दें। थैंक यू।